हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ न्यू दिल्ली डिफेंस कॉलोनी इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं डायलेटेड पोर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायलेटेड पोर क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट आप खुद घर पर कर सकते हो, क्या है मेरी फेवरेट स्किन केयर डायलेटेड पोर्स के लिए, और फाइनली क्या कर सकते हो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पोर्स क्या होता है? पोर्स आपकी ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग है जहाँ से आपकी स्किन बाहर ऑयल छोड़ती है, जिससे कि आपका जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहता है, उसमें वाटर जो है वो पकड़े रहता है और आपकी स्किन ग्लोई अच्छी दिखाई देती है। इसके लिए पोर्स का होना हमारे स्किन में बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी चीज़ के इतने बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली हम उनको कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहेंगे, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा स्किन तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर भी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे जो पोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड है, काफ़ी दूर से भी दिख जाते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि ये पोर्स जो है कम दिखाई दे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि आपके जो पोर्स हैं वो ज़्यादा डायलेटेड है। सबसे पहला कॉज है जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स में भी पोर्स का साइज बड़ा है तो आप में भी बड़ा हो सकता है। सेकंड है ऑयलीनेस, अगर आपका स्किन जो है वो ऑयली है, ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है, आप एक हॉट इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो भी आपके पोर्स डायलेटेड दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद आता है सन डैमेज। काफ़ी लोगों को सन डैमेज होता है क्योंकि उनका जो सन एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। कोलेजन इलास्टिन जो होता है हमारे स्किन में, जो हमारी स्किन को टाइटनेस देता है, वो कम हो जाता है, और उसके वजह से क्योंकि स्किन ढीली पड़ रही होती है एज के साथ, तो पोर्स डायलेटेड दिखाई देते हैं। अगला कॉज है रिकरेंट एक्ने। रिकरेंट एक्ने होने के कारण पोर्स जो होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोन्स के साथ भी आपके पोर्स ज़्यादा डायलेटेड हो सकते हैं, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और फाइनली स्ट्रेस। काफ़ी सारी स्टडीज़ में देखा गया कि जो लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनके पोर्स भी ज़्यादा डायलेटेड होते हैं। तो अब हम घर पे क्या कर सकते हैं पोर्स को कम करने के लिए? अगर हमें पोर्स को कम करना है तो हमें ये जो कॉजेज़ मैंने आपको बताए इन पे पहले वर्क करना होगा। अगर ऐसा कोई कॉज है जो आपको लगता है मॉडिफाइबल है, जो कि आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आप डेफिनेटली करो। और उसके अलावा स्किन केयर हम स्टार्ट कर सकते हैं पोर्स के लिए। तो सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, ये 3 ऐसे फेस वॉश हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप पोर्स में यूज़ करो। इन फेस वॉश से इन पोर्स की क्लेंजिंग हो जाती है और वो कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ऑयल कंट्रोल। नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स आते हैं जो कि आप ऑयल कंट्रोल में यूज़ कर सकते हो। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि ऑयल कंट्रोल में यूज़ होती हैं और नाइसिनामाइड उनमें से एक है। अपने कोलेजन डैमेज को कम करने के लिए और कोलेजन को बढ़ाने के लिए आप रेटिनॉल, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो, और ये आपकी स्किन में टाइटनेस लाता है और आपके पोर्स को कम एपरेंट बनाता है। कई सारे टोनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, विच हेज़लनट हो सकता है, और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, और इन टोनर्स में भी पोर्स को कम करने की क्षमता होती है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा फेवरेट स्किन केयर क्या रहता है पोर्स के लिए? अगर आपको पोर्स हैं तो आप इस स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं और आई एम श्योर आपको कुछ बेनिफिट आएगा। तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आप 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से अपना फेस को वॉश करिए। उसके बाद आप एक नाइसिनामाइड का सीरम यूज़ करिए। नाइसिनामाइड जो होता है वो विटामिन B3 होता है और वो ऑयल रेगुलेशन में खास हेल्प करता है। नाइसिनामाइड सीरम के ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और उसके बाद आप सिलिकॉन या फिर मैट फिनिश सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन यूज़ करने से भी पोर्स कम दिखाई देते हैं। नाइट में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में 3 दिन रेटिनॉल लगाइए और हफ्ते में 2 दिन BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड लगाइए। जो रेटिनॉल है वो आपके कोलेजन को बूस्ट करता है और आपके पोर्स को कम विजिबल दिखाता है, और जो BHA है सैलिसिलिक एसिड वो एक्सफोलिएशन करता है और आपके पोर्स को क्लीन रखता है, उसमें से बैक्टीरिया को भी हटाता है। तो अगर आपको पोर रिडक्शन करना है घर पर तो आप इस स्किन केयर को फॉलो करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्किन केयर को फॉलो करके आपको पोर्स में थोड़ा रिडक्शन मिला कि नहीं मिला और आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। नेक्स्ट आता है कुछ ट्रीटमेंट्स। डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में हम कुछ ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। उसमें कार्बन क्यू स्विच सबसे ऊपर है। कार्बन क्यू स्विच में पेशेंट के फेस पे हम एक कार्बन लगा देते हैं और उसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम उस कार्बन को ब्लास्ट करते हैं, जिसके वजह से जो पोर्स हैं वो कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें हम माइक्रो नीडल्स का यूज़ करके RF एनर्जी छोड़ते हैं स्किन के अंदर, और इसमें जो है
स्किन टाइटनिंग होती है, पोर्स का रिडक्शन होता है, कोलेजन बढ़ता है, तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं। CO2 लेज़र और डर्मापेन 4 माइक्रो नीडलिंग, ये दोनों भी एक रीसरफेसिंग ट्रीटमेंट्स हैं और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं पोर्स को कम करने के लिए। फाइनली अर्बियम ग्लास और हाइफू, अर्बियम ग्लास और हाइफू जो है वो आपकी स्किन में ज़्यादा डैमेज नहीं करते, वो डीप काम करते हैं आपके कोलेजन में, आपके कोलेजन को ब्रेक डाउन करते हैं और जब कोलेजन हील होता है तो वो टाइटर हील होता है। तो ये हमारी वीडियो थी पोर्स के बारे में। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो आप जान चुके हो कि पोर्स के क्या कारण हो सकते हैं, क्या आप घर पे कर सकते हो, कौन सी स्किन केयर रूटीन आपको यूज़ करनी चाहिए और क्या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो ट्रीटमेंट्स के लिए। अगर आपका और कोई सवाल है पोर्स को लेकर तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो कि अपने पोर्स से परेशान रहता है और उसको कम करना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।